ओशो के विचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षा जीवन को बदलने का एक अद्वितीय मार्ग प्रदान करती है। उन्होंने हमेशा ये समझाया कि हमारी वास्तविक समस्या हमारे भीतर छिपे हुए अज्ञान और मानसिक बंधनों में निहित है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का साधन है। ओशो का ये दर्शन जीवन को एक गहरी और सार्थक यात्रा में बदल देता है। उनका मानना था कि जब तक हम अपने मन और आत्मा के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तब तक हम अपने जीवन को ठीक से जी नहीं सकते। इस विचार को और विस्तार से समझने के लिए हमें ओशो के जीवन दर्शन को और गहरे से देखना होगा। 1. मन और आत्मा का अंतर। ओशो ने मन और आत्मा के बीच अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। वे कहते थे कि मन और आत्मा दो अलग अलग घटनाएं हैं। मन निरंतर विचारों, भय, इच्छाओं और भटकाव से भरा हुआ होता है, जबकि आत्मा एक शुद्ध और शांत चेतना है जो हमारे अस्तित्व की वास्तविकता है। मन सिर्फ बाहरी जगत और भौतिक अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है, जबकि आत्मा हमारे भीतर का परम सत्य और शाश्वत तत्व है। ओशो का कहना था, मन एक झील की तरह है जो सदैव लहरों से भरपूर रहती है, लेकिन आत्मा वो शांति है जो उसके गहरे तल में निहित है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है। मन की इस चंचलता से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने भीतर के शांत और स्थिर अस्तित्व को पहचानने लगते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया के आघातों से उबरने की शक्ति देता है। 2. आत्मज्ञान न केवल बौद्धिक समझ, बल्कि एक अनुभव। ओशो का मानना था कि आत्मज्ञान केवल बौद्धिक या धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये एक अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि आत्मज्ञान वो स्थिति है जब हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पूरी तरह से समझते हैं। ये कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक भीतर की जागरूकता है जो व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से परिचित कराती है। ओशो ने इसे इस तरह से समझाया, आप जिस विचार से खुद को पहचानते हैं वो आपका सच नहीं है। आपका असली रूप वो है जो बिना विचारों के, बिना किसी पहचान के अस्तित्व में है। यही आत्मज्ञान है, जब आप अपने भीतर की शांति, अनंतता और मौन का अनुभव करते हैं। ये अनुभव हमें इस तथ्य को समझने में मदद करता है कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं, हम अपने भीतर की गहरी चेतना के स्वामी हैं। इस अनुभव से हमारी पूरी मानसिक संरचना बदल जाती है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। 3. मन को कैसे नियंत्रित करें। ओशो ने कहा कि मन को नियंत्रित करने का कोई बाहरी तरीका नहीं हो सकता। आत्मज्ञान और ध्यान ही वो साधन है जो मन के चंचलता को शांत कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं और मन की उथल-पुथल को शांत करते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपने शुद्ध अस्तित्व से हैं। ओशो ने ध्यान की महत्वपूर्णता पर बल देते हुए कहा था, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने भीतर की नीरवता और शांति को महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि विचार आते हैं, लेकिन आप उनका हिस्सा नहीं बनते। आप बस उन्हें देखते हैं और धीरे धीरे वे स्वतः ही शांति में बदल जाते हैं। इस प्रकार ध्यान मन को नियंत्रण में लाने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब हम अपने भीतर के अव्यक्त स्थान में प्रवेश करते हैं, तो मन के सभी विचार और विकार समाप्त हो जाते हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि हम शांति, आनंद और प्रेम का स्रोत हैं। यही आत्मज्ञान है जो हमें अपने असली स्वभाव से परिचित कराता है। ध्यान और जीवन का संबंध। ओशो ने यह भी कहा कि ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। हम समझने लगते हैं कि जीवन की प्रत्येक स्थिति हमारे भीतर के मानसिक और भावनात्मक रचनाओं का परिणाम है। अगर हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं, तो बाहरी जीवन में भी शांति और संतुलन महसूस होता है। ध्यान से हम केवल मानसिक शांति नहीं पाते, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में एक गहरी समझ और आनंद का अनुभव करते हैं। ओशो कहते थे, ध्यान के माध्यम से आप जीवन को एक संपूर्णता के रूप में देख पाते हैं। आपकी हर सांस, हर कदम में एक गहरी अर्थ और उद्देश्य का एहसास होता है। 5वां, मनुष्य की असीम संभावनाएं और आत्मज्ञान। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये हमारे भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत करता है।
जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपनी असल शक्ति को पहचानते हैं और अपनी पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ओशो कहते थे, जब आप स्वयं को पूरी तरह से जानते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। आप अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पहलू को सहजता से पार कर लेते हैं। आत्मज्ञान हमें वो आत्मविश्वास और साहस देता है जिससे हम जीवन को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। 6. आत्मज्ञान ओशो के लिए आत्मज्ञान का सबसे गहरा रूप था। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं, तो हम अपने और दूसरों के प्रति एक गहरी करुणा महसूस करते हैं। आत्मज्ञान हमें ये सिखाता है केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जागरूकता है जो हमारी आत्मा से निकलती है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो ये स्वतः ही बाहर की दुनिया में फैलता है। ओशो कहते थे, आत्मज्ञान वो है जो आपके भीतर से निकलकर बिना शर्त दूसरों तक पहुंचता है। आत्मज्ञान एक सहज परिणाम है जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 7. सचेतन जीवन की ओर बढ़ना ओशो का कहना था कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एक चेतन और जागरूक जीवन जीने लगते हैं। हमारा हर कार्य, हर कदम, हर निर्णय एक गहरी जागरूकता से प्रेरित होता है। हम किसी भी कार्य को बिना सोच समझे नहीं करते, बल्कि हम उसे पूरी तरह से समझकर और जागरूक होकर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर रूप है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जीवन की हर एक स्थिति, हर एक अनुभव एक अनमोल उपहार है। ओशो कहते थे, आप किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हर एक क्षण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। जब हम अपने मन और आत्मा के अंतर को समझते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए रूप में देख सकते हैं। मन की चंचलता और तनाव को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे प्रभावी साधन है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहरी शांति, शक्ति को पहचानते हैं, और यही शांति हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। ये एक यात्रा है, एक भीतर की यात्रा, जो हमें अपने वास्तविक स्वभाव से परिचित कराती है और हमें जीवन के सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराती है। ओशो के शब्दों में, जब आप अपने भीतर के सच को जान लेते हैं, तो आपको किसी भी चीज की खोज नहीं होती। आप पूर्ण हो जाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।